दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं और आप जानना चाहते हैं कि मैंने अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ का पैसा निकासी करने के लिए क्लेम फॉर्म मैंने कुछ दिन पहले भरा था और फाइनल जो भी मेरा पीएफ का पैसा था वो मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है, लेकिन मुझे और पैसे की जरूरत है। मैं अपने पीएफ अकाउंट से और पैसा निकासी करना चाहता हूं, तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कितना दिन के बाद आप दोबारा से अपना पीएफ अकाउंट से पीएफ का पैसा निकासी करने के लिए आप क्लेम फॉर्म आप कितना दिन के बाद भर सकते हैं और कितना आपका पैसा निकलेगा, कौन सा पारा आपको सिलेक्ट करना होगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में आपको बताऊंगा। और जो भी मैं आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ, कंप्लीट सही जानकारी देने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप करके भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि सब कुछ आपको समझ आ सके। मैंने भी यहाँ पे करीबन 10 से 15 दिन मैंने क्लेम फॉर्म भरा था, 10 से 15 दिन यहाँ पे हो चुका है और जो भी पैसा आया वो 3 से 4 दिन पहले ही मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया है। कब आया वो दिखा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे शो हो जाता है। रिसिप्ट डेट देख सकते हैं यहाँ पे 30/7/2024 का है, मतलब 30 तारीख 7वां महीना 2024 में रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट हुआ था। अमाउंट कब आया? 9 तारीख को यहाँ पे आया, 9 तारीख 8वां महीना में आया, करीबन यहाँ पे 10 से 12 दिन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेमोर आईडी यहाँ पे शो हो जाता है। देन यहाँ पे क्लेम फॉर्म कौन सा था? फॉर्म 31 था। यहाँ पे देखिए सबसे पहले फॉर्म की बात कर लेता हूँ। पीएफ का जो पैसा होता है उसके लिए 3 फॉर्म यहाँ पे भरा जाता है। पहला एडवांस फॉर्म 31, दूसरा जो फॉर्म आता है पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 और पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C। अगर आपने फॉर्म 19 और 10C आपने भरा था, जो भी पैसा था पूरा का पूरा निकासी हो चुका है, तो डायरेक्ट टाइम पे दोबारा से आपका फॉर्म यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। एक बार ही एक मेंबर आईडी में आपका फिलअप होता है। अगर 19 और 10C आपने अप्लाई किया था तो दोबारा से आपका अप्लाई नहीं होगा एक मेंबर आईडी में, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म 19 और 10C क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एडवांस की ही केवल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एडवांस में ही दोबारा सब क्लेम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने फॉर्म 31 भरा था और यहाँ पे देख सकते हैं पारा मैंने कौन सा सिलेक्ट किया है? इनलेस पारा सिलेक्ट किया। ध्यान से देखिए इनलेस पारा है, ठीक है। अमाउंट कितना था? 3000 मैंने निकासी किया था। डेट कितना था? अप्रूव डेट यहाँ पे देख सकते हैं 9 तारीख 8वां महीना 2024। 9 तारीख 8वां महीना में मेरा जो भी पैसा वगैरह था 10 तारीख के आसपास मेरा बैंक अकाउंट में आ चुका था। करीबन यहाँ पे 10 दिन 11 दिन यहाँ पे लगा था। 30 तारीख को मैंने अप्लाई किया था, रिसिप्ट जनरेट हुआ था और 9 तारीख को यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट में 10 तारीख को अकाउंट में आ चुका है, ठीक है। मैंने भी यहाँ पे अप्लाई किया था। अब रहता है सवाल कि मैं क्या दोबारा से अप्लाई कर सकता हूं? तो ध्यान दीजिएगा, आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ नियम है, कुछ रूल रेगुलेशन है, ठीक है। मान के चलिए अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया होगा, जैसे कि मेरा ट्रांसफर हो गया, मेरा बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, लेकिन अगर आपका किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाता है तो इसका कोई भी टाइम नहीं है, किसी भी प्रकार से लिमिट नहीं है। आप दोबारा से तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आज ही रिजेक्ट हुआ तो आज ही आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कारण होगा उसे सही करके आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। रिजेक्ट हुआ होगा तो यहाँ पे कोई भी घबराने की बात नहीं है, आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैसा आ चुका है आपके बैंक अकाउंट में और दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ नियम होता है, कुछ रूल रेगुलेशन होता है, उससे आपको फॉलो करना होगा। तो पहला आपको चेक करना है कि आपके पीएफ के पासबुक में पैसा बचा हुआ है या नहीं है। अगर पैसा बचा हुआ होगा एम्प्लॉय में, तभी आप एडवांस में निकासी कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक बार पासबुक दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पासबुक पर क्लिक किया, उसके बाद जो भी मेरा पासबुक है वो खुलकर आ चुका है। नीचे आपको आना है। नीचे जब आएगा तो एडवांस में दैट टाइम पे केवल आपका जो भी एम्प्लॉय शेयर में पैसा होता है, एम्प्लॉय जो शेयर है इसमें जो भी आपका पैसा होता है उसे एडवांस में निकासी कर सकते हैं। एम्प्लॉय शेयर वाला पैसा एडवांस में आपका निकासी नहीं होता है। अगर इसे निकासी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी आपका सर्विस पीरियड होता है वो कम से कम आपका 5 साल तक होना चाहिए। और यहाँ पे पारा आपको सिलेक्ट करना होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। जब कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस सिलेक्ट कीजिएगा तभी आपका एम्प्लॉय शेयर से पैसा निकलेगा। तो अभी आपका सर्विस पीरियड अगर आपका कम होगा, एडवांस में निकासी करना चाहते हैं तो केवल आपको देखना होगा एम्प्लॉय शेयर में, क्योंकि एडवांस में यही आपका दैट टाइम पे निकलेगा। अगर आपका जो भी पैसा यहाँ पे जो भी आपका सर्विस पीरियड होगा वो अगर 5 साल से कम होगा, एम्प्लॉय शेयर में जो भी आपका पैसा होगा वही आपका निकलेगा। मैंने पहले भी 3000 निकाला था, अभी भी देख सकते हैं 3340 रुपया बचा है। तो यहाँ पे मैं एडवांस में इसे निकासी कर सकता हूँ। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपका एम्प्लॉय शेयर में आपका पैसा है या नहीं। अगर पैसा होगा तभी आप क्लेम फॉर्म दोबारा से भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको फॉर्म भरने वाला सेक्शन में ले जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सबको डिटेल वगैरह फिलअप कर लिया है। मेंबर आईडी वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। क्लेम फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं 31 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पारा सिलेक्ट करना होता है। अब मेन खेला यहीं से शुरू होता है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान देना होगा, आप काफी बार अप्लाई किए होंगे फॉर्म, तो आपको इनलेस पारा ही सिलेक्ट करना होता है। इनलेस पारा से ही काफी बार आपका जो भी पीएफ का पैसा होता है वो एडवांस में निकल जाता है। कुछ भी होता है, अगर थोड़ा बहुत भी पैसा की जरूरत है या फिर ज्यादा भी पैसा की जरूरत होता है तो आप इनलेस पारा ही सिलेक्ट करते हैं। इनलेस पारा से ही आपका 100% आपका क्लेम सेटलमेंट किया जाता है। अगर आप दूसरा पारा सिलेक्ट करते हैं तो आपका गारंटी रहता है कि आपका रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले पारा की बात कर लेता हूँ। ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा नॉन रिसिप्ट ऑफ वेजेज। ये पारा तब सिलेक्ट किया जाता है जब आपका 2 मंथ से आपका पीएफ का पासबुक में आपका जो कंपनी होता है वो सैलरी आपका जमा नहीं करता, पीएफ का बैलेंस जमा नहीं करता है, तो फिर इस पारा को सिलेक्ट करके आप एडवांस में पैसा निकासी कर सकते हैं। लेकिन तो आपका पैसा वगैरह अपडेट होता होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप इस पारा को सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा।
साथ ही साथ नेचुरल क्लाइमेट तो ये तो सिलेक्ट ही नहीं हो सकता है, क्योंकि नेचुरल क्लाइमेट तब सिलेक्ट किया जाता है जब किसी भी प्रकार से आपदा आता है, विपत्ति आता है, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गया आपके क्षेत्र में, तब जब आपदा वगैरह घोषित किया जाता है तब नेचुरल क्लाइमेट को सिलेक्ट करके आप पैसा निकासी कर सकते हैं। सेम पावर कट का है तो पावर कट भी अभी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, कंपनी वगैरह बंद वगैरह हो जाता है तब पावर कट सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद परचेज ऑफ हैंडीकेप इक्विपमेंट, आप किसी भी प्रकार से विकलांग तो नहीं हुए होंगे, ठीक है, विकलांग नहीं हुए तो इसे भी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी पारा था वो सब कुछ यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, मेनली एक ही पारा बचता है इनलेस। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पहले इनलेस पारा सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने पैसा निकासी किया था। यहाँ पे देखिए इनलेस सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए जाता हुआ क्लेम अप्रूव विद इन 1 मंथ। इसका मतलब क्या होता है, इनलेस पारा को एक बार ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं 1 मंथ के अंदर। पहले ऐसा नहीं था, कुछ दिन पहले, अब दोबारा से जैसे अभी आप अप्लाई किए हैं, पैसा वगैरह आपके बैंक अकाउंट में आ चुका है, तो 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद दोबारा से आप इनलेस पारा सिलेक्ट करके एडवांस में पैसा निकासी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे लोग इस पारा को काफी ज्यादा मिसयूज करने लगे, काफी बार पैसा एक ही मंथ में निकालने लगे, 4 बार 5 बार 6 बार निकालने लगे। ईपीएफओ का जब नजर में आया, पकड़ा गए सभी लोग, तो यहाँ पे इस पारा को सिलेक्ट करने का दोबारा से ऑप्शन नहीं आने लगा। ठीक है, 1 मंथ में एक बार ही इस पारा को सिलेक्ट करके निकासी कर सकते हैं। अब फिर घुर से फिर के वैसी सवाल पे आ गया है, क्या मैं दोबारा से अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनलेस पारा आपको सिलेक्ट नहीं होगा। अगर आप इनलेस पारा सिलेक्ट ही नहीं कर पाएगा, इसके अलावा अगर आप दूसरा पारा सिलेक्ट करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपका जो क्लेम होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल से सरल भाषा में समझ लीजिए, अगर आप इस महीना में पैसा निकासी किए, 1 महीना पूरा का पूरा रुक जाइए, दूसरा महीना जब चालू हो जाएगा, ठीक है, 30 दिन के बाद आप अप्लाई कीजिएगा, इनलेस पारा सिलेक्ट कीजिएगा, तो जो भी आपका पीएफ का पासबुक में आपका पैसा बचा होगा एम्प्लॉय शेयर में, वो पूरा का पूरा निकासी हो जाएगा, पूरा का पूरा प्लग कर दीजिएगा, तो एक बार में ही आपका इनलेस पारा से आपका निकासी हो जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन रिसिप्ट से वजह से अप्लाई करना चाहेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे नॉन रिसिप्ट मैंने सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अमाउंट वगैरह डाल करके, एड्रेस वगैरह डाल करके आप निकासी कर सकते हैं। फॉर्म तो आपका तुरंत ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका पैसा वगैरह नहीं आता है, रिजेक्ट हो जाता है। मैंने काफी बार अप्लाई किया हूँ, और जो इस पारा का मतलब होता है उसे तो आपको फुलफिल करना ही होगा, तभी आपका पैसा आएगा। तो सिंपल से समझ लीजिए, अगर आप इस महीना में अप्लाई किए हैं तो अगला महीना तक अप्लाई कीजिएगा, नेक्स्ट महीना में अप्लाई कीजिएगा, इनलेस पारा सिलेक्ट कीजिएगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका पैसा निकल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना। इसके अलावा भी किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम या फिर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन में अभी भी होंगे तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।